बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा मिर्चा वाला हेयर। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हमारे मुल्क में हुआ 14 अगस्त को, और हम सब पूरा मुल्क एक ज़बान होकर उसे कंडेम करते हैं और ये पनिशेबल ऑफेंस है। बाकायदा उनको लटकाया जाए या जो भी बदतरीन सज़ा दी जाए उन लोगों को वो कम है। अब इस मामले से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। बहरहाल हम किसी पे शक नहीं करते, ना हम किसी पे जजमेंट करते हैं। हम कौन होते हैं किसी पे जजमेंट करने वाले? हम अज्यूम करते हैं कि वो खातून बिल्कुल इनोसेंट थी और ये बहुत गलत हुआ। लेकिन क्या जिस तरह पब्लिकली इसको प्रमोट किया जा रहा है और इससे पाकिस्तान का बैड इमेज पूरी दुनिया के सामने रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या सोच रहे होंगे फॉरेनर्स हमारे बारे में कि यहाँ बसने वाले तमाम मर्द दरिंदे, यही सोचा जा रहा होगा। आप जरा सोचें, अभी बड़ी मुश्किल से हमारा टूरिज्म उठने लगा था, यानी कोविड की वजह से लोग बाहर जाने के बजाय जो मलेशिया, थाईलैंड, यूएस, यूके कहाँ जाते थे, वो अपने ही मुल्क में जाने लगे थे। और वो बड़े लोगों की प्रोफाइल्स पे बाकायदा हमारे वो नॉर्दर्न एरियाज आने लगे थे, जिससे मार्केटिंग हो रही थी, उठ रहा था। आप इन चीजों से एकदम उसे गिरा देंगे। अच्छा, इसको एक चीज सोचें, दुनिया भर में जो बड़े मुल्क हैं वो अपने टूरिज्म उठाने के लिए कितना काम करते हैं, जबकि ऑलरेडी उनका टूरिज्म उठा हुआ है। आप लोगों को अगर याद हो, एक मूवी आई थी धूम 3, आमिर खान की एक मूवी थी, तो वो उसमें पूरा शिकागो शूट हुआ था। तो बाकायदा उसकी डॉक्यूमेंट्री में ये बात लिखी हुई है कि शिकागो की जो टूरिज्म अथॉरिटी है, जो शिकागो का टूरिज्म मिनिस्ट्री है, जो टूरिज्म को प्रमोट करती है, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स धूम 3 वालों को दिए थे कि आप हमारे शहर को प्रमोट करें। तो वो इतने बड़े मुल्क होने के बावजूद भी इतना प्रमोशन कर रहे हैं और हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जरा सोचें, इस हादसे की वजह से जो इतना प्रमोट हुआ, इसकी वजह से हमारे फ्रीलांसर्स, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो हमारे फ्रीलांसर्स पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ा होगा। जो बाहर सर्विसेज दे रहे हैं उनका क्या इमेज हुआ होगा, जो लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं यहाँ से, उन पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, जिन लोगों के बैक ऑफिसेज यहाँ पे हैं उन लोगों के लिए कितना खतरा बन गया होगा कि हम किस तरह अब इन लोगों से सर्विसेज लें। तो ये एक बहुत बैड इमेज की तरफ जा रहा है। फिर हम लोग रोते हैं कि यार हमें यूएस वीजा नहीं मिलता और यूके वीजा नहीं मिलता, और अभी इस वक्त 1 साल की वेटिंग चल रही है यूएस वीजा पे, इंटरव्यू डेट 1 साल बाद की मिल रही है। और फिर एयरपोर्ट पे आप देखें तो हमारी लाइंस अलग होती हैं और फिर न जाने क्या क्या होता है। अच्छा, वैसे ही हम गरीब हैं और वैसे ही इतने दाग हम पे ऑलरेडी लोगों ने लगाए हुए हैं, तो हम खुद अपने ऊपर और दाग लगा रहे हैं। अच्छा, यकीन करें, ये एलिमेंट्स, यानी ये जो सोसाइटी में इस तरह की एक अवाम हर मुल्क में है, ये एलिमेंट्स हर मुल्क में, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की जो ब्लैक्स जो कौम है, इतना क्राइम है वहां, इतना क्राइम है कि मुझे आज भी याद है कि ह्यूस्टन में जब मैं था तो वहां मुझे बताया गया था कि कुछ एरियाज में किसी सूरत में आपने विजिट नहीं करना, क्योंकि वहां तो वो जो ब्लैक्स पकड़ते हैं तो वो लूटने से पहले बंदे को मार मार के लहू लहान कर देते हैं और फिर जाके वो चीज छीनते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि कितने फिल्म स्टार्स ये सब इसके अगेंस्ट बयान दिए जा रहे हैं कि यार ये मुल्क में रहने के काबिल नहीं है। आप जरा सोचें, इसकी वजह क्या है? तालीम और इल्म की कमी। किसी को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया नहीं गया कि इन अल्फाजों के जीडीपी पे क्या इफेक्ट होंगे। अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ और उसमें बाकायदा ये बताया गया कि 90% से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम को जीडीपी का मतलब ही नहीं पता। तो जब जिस अवाम को जीडीपी का मतलब ही नहीं पता, उसको कैसे अंदाजा लगाएगा कि मेरे इस स्टेटमेंट, मेरे शेयर करने से या मेरे फलां धरने में जाने से, जो पॉलिटिकल पार्टी कई बार लोगों को यूज कर लेती है और दूसरे एलिमेंट्स यूज कर लेते हैं, तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि मेरे इस एक्ट की वजह से मेरे मुल्क पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मेरे मुल्क की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। किसी शायर ने यहाँ क्या खूब कहा है, ए चश्मे अश्के बार जरा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। अच्छा, अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में जो इस्लामाबाद में जो जाहिर जाफर का केस हुआ था, उसको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोट कर दिया यार। वो बंदा, वो बेगैरत, वो साइको था, उसका एक नॉर्मल आदमी से क्या रिश्ता। तो ऐसी चीज प्रमोट करके क्या बतलाना चाह रहे हैं हम लोग? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, रियल स्टोरी अपनी लाइफ की, और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। अगर मानते हैं सच्चा तो फिर सुनिएगा। ये वेस्ट के कंट्री में हुआ था, और जिस हजरत के साथ हुआ था ना, जिस रिलीजियस स्कॉलर के साथ, उन्होंने हमारे एक बुजुर्ग को सुनाया और उन्होंने मुझे डायरेक्ट सुनाया। नहीं, इतना डायरेक्ट किस्सा है, इतनी सच्चाई वाला किस्सा है ये। हुआ ये कि उस वेस्टर्न कंट्री में, मैं नाम नहीं ले रहा, वहाँ एक खित्ते में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था। तो लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो रिलीजियस स्कॉलर थे, चाहे कोई भी रिलीजन के हो, उन सबको अलाउ कर दिया था कि आप जाएं जेल में और अपने अपने मज़हब के बारे में बताएं, क्योंकि हर मज़हब पीस का पैगाम तो देता है और वो चाहते ही थे कि लोग पीस पे आ जाएं। तो ये जो मौलाना साहब थे, जो मुसलमान थे, ये गए उस जेल में और उन्होंने वहाँ लोगों पे काम शुरू कर दिया। तो वहाँ उनकी एक बंदे से दोस्ती हो गई और उसको आहिस्ता 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 वो समझाने लगे। बिल आखिर एक वक्त आया
कि उस बंदे ने, उस क्रिमिनल ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने इनका नाम रख दिया अली। अब ये आते जाते रहते थे, हर हफ्ते में एक आध चक्कर लगता था। तो कुछ हफ्तों बाद एक दिन ये रूम में बैठे थे अली के साथ और बोला, अली ज़रा ये बताओ कि इस्लाम लाने के बाद तुमने अपने अंदर क्या चेंज पाया। तो वो बंदा अली रोना शुरू हो गया। उसने कहा, मौलाना साहब मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लाम लाने से पहले मैं एक दरिंदा था, वहशी दरिंदा था, और मैं साइको था, बिल्कुल साइको था। मैं लोगों के कत्ल करता था और उनकी लाशों पे डांस करता था। ऐसे साइको होते हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, ये असली रियल किस्से हैं। उसने कहा कि मैंने 36 बेगुनाह इंसानों को बेदर्दी से कत्ल किया अपनी लाइफ में, पास्ट में, इस्लाम लाने से पहले, और मैं उनकी लाशों पे नाचता था। और आज इस्लाम लाने के बाद मेरी ये कैफियत है, क्योंकि आपने मुझे आखिरत का तसव्वुर दिया, अल्लाह का तसव्वुर दिया, ये सब। तो बोला, आज मेरे अंदर इतना खौफ खुदा है कि जब मैं अपने रूम में चल रहा होता हूँ ना, तो अगर मेरे पैर के नीचे कोई चींटी भी आ जाती है तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ। अब ज़रा इस किस्से को आपने सुन लिया, अब लेसन क्या है सुने। ये इतना बड़ा किस्सा है, 36 लोगों का बेगुनाह कत्ल, और ऑलमोस्ट 10 साल पुराना किस्सा है। क्या आप में से किसी को पता था ये किस्सा? नहीं पता था, क्योंकि उन मुल्कों के मीडिया इस चीज को प्रमोट ही नहीं करते, और हम बेचारे बेवकूफ लोग इसको प्रमोट करके अपने आप को और गंदा कर रहे होते हैं। तो एक स्टेटमेंट अपने जहन में डाल लें, और ये बहुत पुरानी स्टेटमेंट है। सबसे पहले पाकिस्तान, गालिबन 2001 के बाद ये परवेज मुशर्रफ ने ये स्टेटमेंट, जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये स्टेटमेंट दी थी। आई लव दिस स्टेटमेंट। बेशक इस स्टेटमेंट पे कितना अमल हुआ, लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, जो भी है, लेकिन हमारे माइंड में, हमारे जहनों में ये स्टेटमेंट पहले होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।